दोस्तों, एक इरेटेड फिल्म, 4 घंटे की रन टाइम, और फिर भी इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है धुरंधर 2। और आज डे 10 पर भी ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। अब जरा सोचो, आज के टाइम में जहाँ लोग 2 घंटे की फिल्म देखकर भी बोर हो जाते हैं, वहाँ एक 4 घंटे की स्पाई एक्शन थ्रिलर इस लेवल का क्रेज क्रिएट कर दे, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस फिल्म का कंटेंट जितना इंटेंस उतना ही पब्लिक का आर माधवन और अर्जुन रामपाल सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हर सीन में कुछ बड़ा होने वाला है। और यही चीज इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बना देती है। अब आते हैं उन नंबर्स पर जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। पहले दिन ही इंडिया नेट कलेक्शन 145 करोड़। जी हाँ, ओपनिंग डे पर ही इतिहास। और सिर्फ 4 दिनों में इंडिया नेट पहुंच गया 466 करोड़ पर, जबकि वर्ल्ड वाइड हो चुका था 761 करोड़। अब यहीं से शुरू होता है असली गेम, क्योंकि ये सिर्फ बड़े नंबर्स नहीं थे, ये सीधा सीधा चैलेंज था उन फिल्मों के लिए जिन्हें अब तक अटूट माना जाता था। बाहुबली 2, RRR, KGF चैप्टर 2, सबके रिकॉर्ड्स एक के बाद एक टूटते चले गए। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि 5वें दिन से जो ट्रेंड शुरू हुआ उसने ये साफ कर दिया कि ये फिल्म सिर्फ ओपनिंग तक लिमिटेड नहीं रहने वाली। 5वें दिन 64 करोड़, छठे दिन 58 करोड़, 7वें दिन 49 करोड़ और 8वें दिन फिर से 53 करोड़। मतलब साफ है, ड्रॉप नाम की कोई चीज यहाँ दिख ही नहीं रही। हर दिन एक नया सरप्राइज, हर दिन एक नई स्पीड। और यही वजह है कि पहले हफ्ते का टोटल इंडिया नेट पहुंच गया 690 करोड़ के पार। इंडिया ग्रॉस 814 करोड़ से ऊपर और ओवरसीज में भी 274 करोड़ का धमाका। अब यहाँ एक छोटी सी बात जिसने सबको चौंका दिया, ओवरसीज मार्केट में भी इस फिल्म ने जो डोमिनेशन दिखाया वो उम्मीद से कहीं ज्यादा था। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, आखिर ये फिल्म इतनी तेजी से हर मार्केट में कैसे छा रही है? लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि 9वें दिन जो हुआ उसने पूरी कहानी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। और डे 10 के नंबर्स तो वो तो पूरी गेम ही पलटने वाले हैं। पार्ट 2। और जैसे ही 9वें दिन के फाइनल नंबर्स सामने आए, पूरी इंडस्ट्री लिटरली शॉक में चली गई, क्योंकि जहां आमतौर पर इस स्टेज पर फिल्में स्लो हो जाती हैं, वहीं यहां 9वें दिन भी कलेक्शन आया 44 करोड़ 50 लाख के आसपास। अब इसका सीधा मतलब ये था कि फिल्म की पकड़ अभी भी मजबूत है। और यही वजह है कि इंडिया नेट टोटल पहुंच गया 734 करोड़ के पार, जबकि वर्ल्ड वाइड आंकड़ा क्रॉस कर गया 1170 करोड़। लेकिन दोस्तों, असली ब्लास्ट तो डे 10 पर हुआ। सुबह से ही एडवांस बुकिंग के जो ट्रेंड्स आ रहे थे उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। करीब 43 करोड़ की एडवांस बुकिंग और 11 लाख से ज्यादा टिकट्स पहले ही बिक चुके थे। अब यहाँ से जो कलेक्शन निकल कर आया उसने सारी लिमिट्स तोड़ दी। डे 10 इंडिया नेट लगभग 72 करोड़ और इसके साथ ही कुल इंडिया नेट पहुंच गया 806 करोड़ से ऊपर। इंडिया ग्रॉस करीब 952 करोड़ और ओवरसीज में उसी दिन 35 करोड़ का और ऐड हुआ। मतलब कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड टोटल सीधा पहुंच गया 1290 करोड़ के पार। और यही वो मोमेंट था जब ये फिल्म ऑफिशियली टॉप 5 इंडियन फिल्मों में एंट्री कर गई। अब अगर कंपैरिजन की बात करें कि GF2 जो एक मास ब्लॉकबस्टर थी, उसके मुकाबले ये फिल्म कहीं ज्यादा तेज भाग रही है। RRR जिसने ग्लोबल लेवल पर नाम कमाया, वहाँ भी ये फिल्म स्पीड के मामले में आगे निकलती दिख रही है। और पठान जिसने कमबैक का नया रिकॉर्ड बनाया था, उसे भी ये फिल्म सिर्फ 1 हफ्ते में क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ सवाल ये नहीं रह गया कि फिल्म हिट है या नहीं, सवाल ये बन चुका है कि ये आखिर कहाँ जाकर रुकेगी। क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड अभी तक देखने को मिला है वो साफ इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक हिस्ट्री बनती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जब कंटेंट, स्टार पावर और इमोशन सही तरीके से मिलते हैं तो बॉक्स ऑफिस पर कोई भी लिमिट बड़ी नहीं होती। और अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर ये फिल्म रुकेगी कहां? डे 10 के बाद जो ट्रेंड सामने आया उसने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड मशीन बन चुकी है। 806 करोड़ से ऊपर का इंडिया नेट, 1290 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड टोटल। ये नंबर्स सिर्फ बड़े नहीं हैं, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। क्योंकि जिन फिल्मों को कभी टच करना भी मुश्किल माना जाता था कि GF2, RRR, पठान, एनिमल, उन सबको ये फिल्म पीछे छोड़ चुकी है। और वो भी इतनी तेजी से
कि इंडस्ट्री को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ सिर्फ ओपनिंग का खेल नहीं है, यहाँ हर दिन पब्लिक का वही क्रेज बना हुआ है। सिनेमा घरों में वही भीड़, सोशल मीडिया पर वही वायरल क्लिप्स और हर तरफ बस एक ही नाम, धुरंधर 2। और शायद यही वो मोमेंट है जहां ये फिल्म सिर्फ कमाई नहीं कर रही बल्कि बॉलीवुड की पूरी इमेज को फिर से रिबिल्ड कर रही है। क्योंकि काफी समय से जो डाउनफॉल की बातें हो रही थीं, उन्हें ये फिल्म एक एक करके गलत साबित कर रही है। तो अगर सीधा और क्लियर कहा जाए, धुरंधर 2 अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक मूवमेंट बन चुकी है। और आने वाले दिनों में ये मूवमेंट कितना बड़ा बनता है, ये देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आपको ये पूरा बॉक्स ऑफिस जर्नी जानकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही डीप, रियल और एंटरटेनिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।